हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और आज है 28 मई। और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के पॉइंट्स होंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विश्व स्तरीय बैसाख दिवस कब मनाया गया। हाल ही में 26 मई को विश्व स्तरीय बैसाख दिवस मनाया गया था, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। विश्व स्तरीय जो बैसाख दिवस है इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और बौद्धों के लिए यह सबसे पवित्र दिवस होता है क्योंकि इसी दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और सबसे पहले इसको 1950 में श्रीलंका में जो बौद्ध सभा हुई थी श्रीलंका में, कौन सी सन में, 1950 में, जिसमें बौद्धों के विश्व फेलोशिप योजना थी, उसमें इसको स्वीकार किया गया था। और 2000 से यह मनाया जा रहा है। 1999 में इसको पारित कर दिया गया था और 2000 से यह मनाया जा रहा है लगातार। 2004 में सम्मेलन आयोजित जो सम्मेलन आयोजन हुआ था इसका 2004 में, और 2019 में वियतनाम में हुआ था। और अब तक थाईलैंड में ये 11 बार हो चुका है, इस सम्मेलन का आयोजन 11 बार। और वियतनाम में इस सम्मेलन का 3 बार आयोजन हो चुका है। और श्रीलंका में अभी 1 बार इसका आयोजन हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई के निदेशक किन्हें बनाया गया। तो हाल ही में सीबीआई के निदेशक बनाए गए हैं सुबोध जायसवाल। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। सुबोध जायसवाल को हाल ही में सीबीआई के निदेशक बनाया गया है। इन्हें 109 लोगों में से 3 लोगों को चुना गया है। सुबोध जायसवाल के साथ ही KR चंद्रा, जो मुख्य पदों के लिए चुने गए 3 लोग, और इसके साथ ही VS कौमुदी, इन 3 लोगों को चुना गया। और इसमें सुबोध जायसवाल को सीबीआई का निदेशक बनाया गया है। सुबोध जायसवाल 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IPS हैं। इन्हें अगले 2 साल तक या जो भी अगला आदेश आता है तब तक इन्हें सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। ये सुबोध जायसवाल CISF के हेड भी रह चुके हैं CISF के, और मुंबई पुलिस के कमिश्नर भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र के DGP भी रह चुके हैं, और अन्य पदों पर भी यह कार्य कर चुके हैं। सीबीआई का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी वो 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेम नाओमी माथाफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो हाल ही में फेम नाओमी माथाफा को समोआ का पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, समोआ की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और ये वहाँ पर तुइलेफा सेलेले माली एलेगाई की जगह लेंगी, क्योंकि ये पहले प्रधानमंत्री थे वहाँ पर। तो इनकी जगह पे अब कौन बनेगा, फेम नाओमी माथाफा। ये 64 वर्ष की हैं। फेम नाओमी माथाफा 64 वर्ष की हैं। और ये 2016 से 2020 तक पहली महिला कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हैं वहाँ की। और इसके साथ ही ये पहली महिला डिप्टी PM भी रह चुकी हैं। तो समोआ को देखते हैं हम। समोआ की जो कैपिटल है वो है अपिया, और इसकी करेंसी है समोआ टाला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोल्ड स्टीवी अवार्ड 2021 किसने है, टाइपिंग एरर है, किसने जीता है। हाल ही में 2021 का जो गोल्ड स्टीवी अवार्ड है वो स्पाइस हेल्थ ने जीता है। तो स्पाइस हेल्थ, इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो सही है। हाल ही में स्पाइस हेल्थ की जो यूनिट है, स्पाइस जेट
जो है उसकी एक यूनिट है स्पाइस हेल्थ। स्पाइस हेल्थ, सो उस यूनिट ने ये अवार्ड जीता है। इन्होंने कोविड-19 के तहत जो मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन था 2021 का, वो किया था। एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड, जो इसमें गोल्ड अवार्ड मिलता है। इन्होंने जो टेस्टिंग किट थी वो 499 में अवेलेबल कराई थी, और मोबाइल परीक्षण प्रयोगशाला करने वाली भी ये पहली कंपनी है। सो स्पाइस जेट को हम देखते हैं। स्पाइस जेट की जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 2004 में की गई थी। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 2004 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गुड़गांव। गुड़गांव हरियाणा में आता है। और इसके जो एमडी हैं वो हैं अजय सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में साउथ अफ्रीका से चीतों को किस राज्य में लाया जाएगा। सो हाल ही में साउथ अफ्रीका से चीतों को लाया जाएगा इंडिया, और यह मध्य प्रदेश के जो कूनो जो सेंचुरी है, कूनो में लाया जाएगा इनको। हाँ, जो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क है उसमें इनको लाया जाएगा। सो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, मध्य प्रदेश। हाल ही में साउथ अफ्रीका से चीतों को लाया जा रहा है, जिसमें 5 मादा और 10 अफ्रीकी चीते हैं। ठीक, और नवंबर 2021 में इनको लाया जाएगा। 1952 में भारत में बताया गया था, भारत में घोषणा की गई थी कि ये चीते लुप्त हो चुके हैं। तो इन्हें बीच में भी लाया गया था और हाल ही में फिर से लाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश को हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, इसकी जो कैपिटल है वो भोपाल है। इसके जो सीएम हैं अभी शिवराज सिंह चौहान। और इसके अभी जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति किन्हें घोषित किया गया। सो हाल ही में ब्लूमबर्ग के द्वारा एक लिस्ट जारी की थी जिसमें जेफ बेजोस को सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया था, लेकिन हाल ही में इसको अपडेट किया गया और हाल ही में बर्नार्ड अर्नोल्ड जो पहले तीसरे नंबर पर थे वो अब 186.3 बिलियन डॉलर के साथ पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। सो हाल ही में अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं। ठीक, जो कि एक फ्रांस के फैशन इंडस्ट्री में बिजनेसमैन है, या फैशन टाइकून इनको बोल सकते हैं। और ये लुई बुइटन मोएंट हेंसी के हेड और सीईओ हैं। लुई बुइटन मोएंट हेनेसी, इसके ये सीईओ हैं, हेड भी हैं और सीईओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पब्लिक सिस्टम डिजिटलाइजेशन करने के लिए लियोनार्डो इतावली रक्षा समूह ने किसके साथ साझेदारी की है। सो हाल ही में इन्होंने अपना सारा प्रशासन डिजिटलाइजेशन करने के लिए और लोगों की सुविधा बढ़ाने के लिए अपने एक कंपनी के साथ इन्होंने साझेदारी की है। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है साझेदारी की है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। इन्होंने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। सो जो लियोनार्डो इतावली रक्षा समूह है ये इटली प्रशासन व जो मुख्य राष्ट्रीय अवसंरचना, इनकी जो भी संरचना है या जो भी इनका स्ट्रक्चर है उसको डिजिटल करने के लिए और इस डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट की क्या भूमिका रहेगी। माइक्रोसॉफ्ट जो है इन्हें जो सबसे बेहतरीन तकनीकें होंगी और जो सेवाएं इनकी सबसे बेहतरीन होंगी वो देगा। तो इस तरीके से इटली जो है वो डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए इनके साथ इन्होंने साझेदारी की है। तो माइक्रोसॉफ्ट को देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना की थी, जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 4 अप्रैल 1975 को की गई थी इस्टेब्लिशमेंट। इसके जो फाउंडर हैं वो है बिल गेट्स और पॉल एलन, फाउंडर हैं इनके, यानी संस्थापक। फाउंडर को हिंदी में बोलते हैं, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ इसको। संस्थापक जो हैं इसके वो हैं बिल गेट्स, पॉल एलन। इसके अभी सीईओ जो हैं वो हैं सत्या नडेला, जो कि भारतीय मूल से हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन
वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी यूएसए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है कि WHO बायो हब स्थापित करने के लिए ये पहला ऐसा बायो हब है जो कि WHO स्थापित कर रहा है। WHO ने किस देश के साथ समझौता किया है? सो हाल ही में WHO ने अपना पहला बायो हब स्थापित करने के लिए स्विट्ज़रलैंड के साथ समझौता किया, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है, स्विट्ज़रलैंड। इसकी जो घोषणा हुई थी वो नवंबर 2020 में हुई थी, और इसका जो कार्य रहेगा, इसका जो उद्देश्य है वो वायरस व अन्य रोगजनकों की जो भी सॉरी जो भी साझेदारी है या जो भी नया वायरस आता है या जिसके बारे में जानकारी साझा करने के लिए जो विश्व स्तर पर हमें बड़ी आसानी होगी और तेज़ी से जो है सारी जानकारियाँ साझा की जाएंगी। सो इसमें रहेगा भंडारण या स्टोरेज, और जो भी प्रिपरेशन उसकी करनी है वो, और जो भी उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें पूरी सिक्योरिटी के साथ लोगों के साथ साझा करना है, या पूरे विश्व स्तरीय जितनी भी प्रयोगशालाएं या जितनी भी लैब्स होंगी पूरे विश्व में उनके साथ साझा करना, जिससे उस पर और बेहतरीन तरीके से काम किया जा सके। सो इसके लिए इसको स्थापित किया गया है, तो WHO ने स्थापित किया। WHO को देखते हैं हम। WHO की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, वो की गई थी आपकी 7 अप्रैल 1948 क्या 1948 में, आपको सन याद रखना, बेसिकली सन आता है ज़्यादातर। 1948 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका जो है जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। और इसके जो अभी डायरेक्टर जनरल हैं, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं अभी आपके टेड्रोस एडेनहम, ये इसके अभी डायरेक्टर जनरल हैं। अब स्विट्ज़रलैंड के साथ इन्होंने साझेदारी की है। स्विट्ज़रलैंड को देखते हैं हम। स्विट्ज़रलैंड की अभी जो कैपिटल है वो है बर्न, कैपिटल इसकी बर्न को है। इसकी जो करेंसी है वो स्विस फ्रैंक है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अभी गाय पारमेलिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरीज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया? तो हाल ही में एक आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया गया है किरण रिजिजू के जरिए, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अभी, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। सो आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरीज का कार्य क्या रहेगा? जो चिकित्सक हैं और जो जनता है उनके द्वारा जो भी जानकारियाँ दी जा रही हैं और जो उनके द्वारा प्राप्त नैदानिक परिणाम हैं उनकी जानकारी के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सॉरी। सो इसके साथ ही आयुष संजीवनी ऐप जो है वो भी लॉन्च किया जा रहा है, आयुष संजीवनी ऐप, जिसमें क्या होगा कि जो भी दस्तावेज़ हैं और जो भी जानकारियां हैं और जो भी रिसर्च रहेगी उसको जो है इसमें रखा जाएगा। सो हाल ही में किरण रिजिजू जो कि हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनके जरिए आयुष क्लिनिकल केस रिपोर्टरीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। महामारी रडार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो महामारी रडार योजना जो कि हाल ही में कोविड-19 के जो भी नए वेरिएंट आएंगे या फिर जो भी नए उसके वेरिएंट आने वाले हैं उसकी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए और उस पर निगरानी रखने के लिए यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने इसको हाल ही में लॉन्च किया है। सो यूनाइटेड किंगडम ने इसको हाल ही में लॉन्च किया है कोविड-19 के वेरिएंट का पता लगाने के लिए, जिसके पीएम यूनाइटेड किंगडम के अभी पीएम बोरिस जॉनसन है, बोरिस जॉनसन। सो 28 मई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं और इसके पॉइंट्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं सारे, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ पर जा कर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका पीडीएफ जो है ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, और ये क्विज़ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और अगली बार से मैं कोशिश करूँगा कि क्विज़ और पीडीएफ का जो मटेरियल है, जो भी डिटेल पीडीएफ है वो एक ही उसमें हो जाए, तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी रिवीजन करने में भी और क्विज़ को जो है रिवाइज़ करने में भी। सो मैं कोशिश यही करूँगा कि एक ही पीडीएफ में दोनों चीज़ें आ जाएं। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी लोग अभी लॉकडाउन में घर पर हैं या फिर जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं,
जो करंट अफेयर के लिए उन्हें ये चैनल शेयर करें उनके साथ। सो इसके साथ ही अब डेली इसके वीडियोस आते रहेंगे, और सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको पता चलता रहेगा, सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक। सो आज तक के लिए बस इतना ही। इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।